मधुबनी शहर के गदियानी मोहल्ले में उस वक्त मातम पसर गया जब भागलपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ईओ कृष्ण प्रसाद का शव उनके आवास पर पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और पूरे इलाके का माहौल गमगीन हो गया। आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर जुटे और शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान नगर परिषद के मेयर अरुण राय, ईओ उमेश भारती, सदर एसडीएम चंदन झा समेत जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मृतक कृष्ण प्रसाद के परिजनों ने इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। परिवार का कहना है कि मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से कराई जाए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। साथ ही आश्रितों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई है। परिजनों ने यह भी कहा कि स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण कराया जाए। मौके पर मौजूद मेयर अरुण राय ने घटना को बेहद दुखद और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ईओ उमेश भारती ने भी आश्वासन दिया कि विभागीय स्तर पर हर संभव सहायता की जाएगी और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इस घटना को लेकर इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। लोग जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सुल्तानगंज नगर परिषद में किस तरीके से मारपीट? अब पहले से मीडिया के माध्यम से और पता ही होगा कि सुल्तानगंज में कल हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी उनको गोली मार के हत्या कर दी गई है और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद उनका जो घर है मधुबनी, उनको अभी डेड बॉडी लाया गया है और फिर आगे का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। सर, अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? नहीं, ये तो कभी कभी घटना तो घटती है, ऐसा नहीं कि अधिकारी सुरक्षित नहीं है, कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है, ठीक ना। लेकिन प्रशासन बहुत प्रोएक्टिव होते हुए जो जिन्होंने घटना किया था, आपको पता होगा कि उसका इनकाउंटर भी हो चुका है, त्वरित कार्रवाई की गई है। हत्याकांड पर बिहार में चूंकि पहली बार नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की और कार्यालय में घुसकर नगर परिषद के ईओ की दिन दहाड़े शूट आउट कर हत्या कर दी गई। सुल्तानगंज में जो घटना हुआ है वो बहुत दुखद घटना है। साथ साथ ये मधुबनी के ही कार्यपालक पदाधिकारी थे, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात इसलिए है कि हमारे ही शहर से सुल्तानगंज गए थे और वहाँ जो है नगर परिषद में काम करते थे। ये घटना तो दुखद है, लेकिन प्रशासन भी बहुत अच्छा रोल 12 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट करके और उनको भी काउंटर किया गया। और उसमें जो है कोई यादव जी थे, वो भी नहीं रहे, डिप्टी चेयरमैन के पति थे। हाँ, तो जैसे को तैसा तो मिला, लेकिन अपराध जो बढ़ रहा है, प्रशासन जगे हुए हैं, प्रशासन काम कर रहा है। अब कभी कभी तो ऐसा घटना संजोग मत समझिए, ये दुर्भाग्य था और हमारे मधुबनी जिला के ही नगर निगम के ही क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी थे, तो ये बहुत दुखद घटना है और इसको अच्छा से संज्ञान भी लिया जाएगा और उसके लिए हम लोग संघर्ष भी करेंगे। पटना में एक बैठक करके भी वहाँ भी हम लोग सब नगर परिषद के हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सब लोग जा करके यह आवाज़ को बुलंदी के तहत उठाएंगे और अच्छा से अच्छा जो निर्णय सरकार का होगा उसको सरकार भी पालन करके अगला को जो नुकसान हुआ है वो तो पूरा नहीं हो सकता है, फिर भी जहाँ तक जो हो सके वो किया जाए। अच्छा, जिस हिसाब से की मांग कर रहे हैं कि इस हत्याकांड के पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। सीधे आकर के स्कूटी इंजीनियर को गोली मारा गया और जो एक और आदमी थे सभापति, उनको भी गोली लगी। इतनी बड़ी घटना को आखिर कोई मामूली आदमी अंजाम नहीं दिलवाया होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा जो है सो एक नेक्सस हो सकता है। इसकी सीबीआई जांच की मांग की, आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्लियर हो गया है, सीबीआई की जांच हो, लेकिन क्लियर हो गया है कि उपमेयर के पति
जो डिप्टी मेयर के प्रति जो कोई ठेकेदारी चल रहा था, टेम्पू या जो भी हो, उसी के तहत अनहोनी क्या अंदर की बात है वो तो तह में जाने के बाद क्लियर होगा। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि डिप्टी मेयर के प्रति ये घटना को अंजाम दिए और प्रशासन भी तत्परता के साथ उनको दबोच करके उनको भी मतलब जो है इनकाउंटर में वो भी मारा गया। तो सीबीआई जांच हो ये अलग बात है, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि घटना क्यों घटा, घटना का क्या कोई सोच था और ये जो अंजाम किए हैं वो क्लियर हो गया है। मेयर साहब, आप लोग जिस तरह से दिन रात जनता से खुलेआम मिलते हैं बगैर किसी डर भय के, ऐसे में नहीं लग रहा आप लोग की सुरक्षा पर एक सवाल उठ गया है? बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो खास करके हम मधुबनी में जो भी आए हमारे यहाँ खुद ऑफिस में आने देते हैं, हर तरीका से बात हम लोग करते हैं। अब हम लोगों को भी जगना होगा, समय इतना खराब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन जगे हुए हैं, इसमें कोई दुमत नहीं। प्रशासन को कोई उंगली उठाने का जगह भी नहीं है, इसलिए कि 12 घंटा के अंदर जो क्राइम किया उसको सजा मिला। सर ये सुरक्षा हाँ बोलेंगे हमारे साले हाँ बोलिएगा, सीधे जो बोलना है। पहला बात जो महेंद्र भैया घटना घटी है तो सबसे पहले तो प्रशासन पर तमाचा मारा गया है। एक प्रशासनिक पदाधिकारी को उनके ऑफिस में घुस गोली मारी जाती है। क्या वहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है क्या? अंचल गार्ड सब तो रहता ही है, वो लोग कहाँ थे गार्ड? और पहला बात यह कि उनका परिवार को इसकी जांच हम लोग सीबीआई से मांगते कि हत्या कराने वाले कौन है, इसके पीछे राज क्या है। और इनको बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि इनका शहीद का दर्जा दिया जाए और उचित जो है उनके परिवार को मुआवजा के साथ नौकरी के साथ इनको आजीवन रिटायरमेंट तक की फुल वेतन का परिवार के लिए दिया जाए। मृतक आपके कौन थे? भतीजा है, समाज के हैं। आप क्या कहना चाहिए? वो हमारे साले हैं। मैं इस घटना से बहुत मर्माहत हैं। जो भी ये कृतक घटना किए हैं वो तो बेचारे देखने में आया है, सुनने में आया है, जैसा कि सही हो या गलत
वो तो बेचारे गए, वो भी गए, लेकिन इस कृतक हत्या का जिम्मेदार कौन है? आखिर उनके चैम्बर में कैसे गया वो क्रिमिनल, कैसे गए? वहाँ उनके बॉडीगार्ड कहाँ थे? उनके प्यून कहाँ थे? उनके प्यून कहाँ थे? ये प्रशासनिक जब जनरल विफलता है। प्रक्रिया होती है तो प्रशासन का है कि लॉ एंड ऑर्डर होती है, प्रशासन की पुलिस का अंचल गार्ड होता है ब्लॉक में, वो गार्ड कहाँ थी उस समय जब ये क्रिमिनल घुसा? ड्यूटी आवर में थे। ड्यूटी वाले उसकी वो जो क्रिमिनल जो है हिट लिस्टेड है वहाँ का, तो क्या उसका अंचल गार्ड नहीं पहचाना कि कौन क्रिमिनल जो शूटर था? आखिर में अंचल गार्ड तो पहचानता, 5 अंचल गार्ड होता है अंचल में, वो लोग कहाँ थे? ये प्रशासनिक विफलता है सर। प्रशासन कहाँ थे? उनका प्यून कहाँ थे? उनके बॉडीगार्ड कहाँ थे? जो उतना ये इस चीज का दायित्व स्ट्रगल भी किए, क्रिमिनल के साथ स्ट्रगल भी किए, उस समय तो उन्हें सुरक्षा में कोई नहीं आया। ठीक है।